वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चे दरबार की जय। आलम्बोदरं वरदसुन्दरैर्गिरिं तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् पूज्यं दिवाकरं घोरतरकान्तं योगेश्वरं सकलनिर्मलम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुरली जय दुर्गे जय सरस्वती नासनी जय काली जय काली जय काल विनाशनी व्यास जी से जन्मेजय के प्रश्न। जन्मेजय ने पूछा व्यास जी से कि सृष्टि विषय के प्रश्न में इस कथा को सुनने के बाद परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय ने प्रसन्नतापूर्वक व्यास जी से पूछा। जन्मेजय वाचो, जन्मेजय कहते हैं स्वामिन् सूर्यान् वयानां च राज्ञां वंशस्य विस्तरं तथा सोमा वयानां च श्रोतुकामास्मि सर्वथा। जन्मेजय पूछते हैं मैं सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं के वंश के बारे में सुनना चाहता हूँ, विस्तार से बताने की कृपा करें। तो आप परिचय दीजिए। भगवती जगदम्बा के उपासक थे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा। देवी के भक्तों की कथा सुनने की कौन सब सुनना चाहते हैं, कौन मुंह मोड़ेगा। तो इसलिए जन्मेजय के पूछने पर पितामह व्यास जी, सत्यवती पुत्र व्यास जी ने कहा जन्मेजय से कि निशामयं महाराज विस्त्रा गत्तो मम सोम सूर्यान्वयानां च तथान्येषां समुद्भवः। व्यास जी कहते हैं राजन, सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं को कथा का वर्णन करता हूँ। सूर्यवंश कैसे चला, चंद्रवंश कैसे चला, उसके बारे में व्यास जी कहते हैं भगवान विष्णु सोए हुए थे क्षीर सागर में। उनकी नाभि कमल से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने साक्षात्कार होने वाली महादेवी की उपासना की। ब्रह्मा जी को सबसे पहले उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी ने माँ भगवती की उपासना की। तो
भगवती ने लोकपिता ब्रह्मा जी को वरदान दिया कि सृष्टि करो। जब भगवती का वरदान मिला तब ब्रह्मा जी सृष्टि करने को सामर्थ्यवान हुए। तो मनुष्य की सृष्टि नहीं बना पाए ब्रह्मा जी, और इस सृष्टि के लिए उनके मन में अनेक विचार उत्पन्न हुए, किंतु ब्रह्मा जी के शक्ति के बाहर रहा मनुष्यों को बनाना। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से 7 पुत्र उत्पन्न किए। सबसे पहले ब्रह्मा जी के 7 पुत्र उत्पन्न हुए मन से। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, कर्तवा, पुलस्त्य, ये 7 मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी की। और रुद्र रोषात समुत्पन्नो युत्संगा नारदो भवत्। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र की उत्पत्ति हुई, गोद से नारद जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के जो पुत्र नारद जी हुए गोद से उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही अन्य पुत्र हुए नारद जी, ब्रह्मा जी के सनक, सनंदन, सनकादि, सनत कुमार। तो दाहिने हाथ के अंगूठे से दक्ष प्रकट हुए, और बाएं हाथ के अंगूठे से उनकी पत्नी प्रकट हुई, जो बड़ी सुंदर थी, जिसका नाम था बीरणी। दक्ष की पत्नी जो बीरणी हुई ब्रह्मा जी के बाएं अंगूठे से उत्पन्न हुई। ये बीरणी को अश्विनी भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं देव ऋषि नारद, उस अश्विनी के उदर से उत्पन्न हुए हैं। नारद जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जो बीरणी अश्विनी है उसके गर्भ से उत्पन्न हुए। तो जनमेजय पूछने लगे, अत्र में संशयो ब्रह्मा यदुक्तम भवता वचो बीरण्यां नारदो जातो दक्षा अदिति महातपः। कथम दक्षस्य पत्न्या तो बीरणी नारदो मुनि जातो ब्रह्मपुत्रेण धर्मज्योतिर्गो। राजा जनमेजय कहते हैं कि आप बड़ा संदेह है। अभी अभी आप कह रहे थे कि दक्ष की बीरणी नाम की पत्नी से नारद जी की उत्पत्ति हुई, ये कैसे हुआ? जबकि नारद जी अभी आपने कहा कि गोद से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं नारद जी, तो किसी के गर्भ से तो उत्पन्न नहीं हुए। फिर बीरणी उनकी माता कैसे बनी? आप बताएं विस्तार से। बहुत महात्मा नारद ने किसके श्राप से अपने पूर्व शरीर का त्याग किया और कैसे जन्म धारण किया, तो व्यास जी बता रहे हैं विस्तार से। ब्राह्मणो समादिष्टो दक्ष सृष्टितमादितो प्रजा सृजेति संभृंसं वृद्धिहेतवे स्वयंभुवः। तब व्यास जी कहते हैं जनमेजय, ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति को सृष्टि करने की आज्ञा दी। अपने पुत्र दक्ष से कहा आगे की सृष्टि बनाओ, तो जिससे बहुत सारी प्रजा उत्पन्न हो जाएगी। और मैं कब तक एक एक बनाते रहूँगा, तुम बहुत से उत्पन्न करो। तब दक्ष प्रजापति ने अपनी बीरणी नाम की पत्नी से 5000 पुत्र उत्पन्न किए, और बड़े पुत्र बड़े उत्साह में भरे हुए थे हैं, और बड़े उत्साह भरे थे। वो 5000 पुत्र उत्पन्न किया, और 5000 पुत्र कहने लगे हम भी बढ़ाएंगे सृष्टि है। तो अब क्या हुआ? नारद जी आए बीच में। नारद जी उनके उत्साह में भरे हुए देख करके हंसने लगे। तो
तो नारद जी कहने लगे भूगम प्रमाणम आज्ञात्वा सृष्टिम प्रजापथम। कहा नारद जी कहते हैं क्या करना चाहते हो? 5000 तुम पहले उत्पन्न हो गए और 5000 के 5 लाख उत्पन्न करना चाहते हो, तो पहले पृथ्वी का प्रमाण तो पता चल जाए, कितनी आपके रहने लायक जमीन है, कितना गज का प्लॉट है? और बिना जाने पहचाने, बिना पृथ्वी के प्रमाण रहने लायक उसके पहले आप कैसे उत्पन्न तत्पर हो गए? अगर ऐसा करोगे तो संसार में हंसी के पात्र बनोगे, सोच समझ के कार्य करो। इसलिए पृथ्वी की सीमा जान करके कार्य में लगना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा सब बेकार हो जाएगा। तो व्यास जी जन्मेजय को ये बताते हैं, कहते हैं नारद नयम मुक्ता से हरिस्तंभ देव गतो अन्यो मुचु सहसा समागम्य यद्गातां भूतलम। अब नारद जी ने उनको भटका दिया। नारद जी के कहने पर दक्ष के पुत्रों को, जो 5000 पुत्र थे, उनको बात जम गई नारद जी की। अब वो एक दूसरे को देखते हुए कहने लगे मुनिवर बहुत सही बात बता रहे हैं, पृथ्वी का प्रमाण जान लें फिर जब करेंगे प्रजा की सृष्टि। तो पता लगाने के लिए चल पड़े पृथ्वी का कितनी बड़ी है। और नारद जी के अनुसार पृथ्वी का सर्वांग जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ लोग पूर्व दिशा में गए, और कितनी बड़ी है, कुछ पश्चिम दिशा, को उत्तर, को दक्षिण की तरफ। अब दक्ष प्रजापति बड़े कष्ट में पड़ गए कि पुत्र मेरे भाग गए इधर उधर। अब इसलिए उन्होंने, उनका पता नहीं कब आते हैं, तब दक्ष प्रजापति ने अन्य बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, और वे लड़के प्रजा सृष्टि करने के लिए तैयार हो गए। 5000 तो भड़का करके नारद जी ने इधर उधर भेज दिए। अब उसके बाद फिर उत्पन्न किए हुए, फिर वो प्रजापति बढ़ाने के लिए तैयार हुए, दूसरे जो उत्पन्न किए दक्ष प्रजापति ने। अब नारद जी फिर पहुंच गए हैं। पहले की बात ही उनको पुत्रों को समझाते हुए कहने लगे तुम बड़े मूर्ख हो, पहले पृथ्वी का प्रमाण जान लो, फिर संतान उत्पन्न करने के लिए ऐसे कैसे लग जाते हो। और वह पुत्र भी पृथ्वी का प्रमाण जानने के लिए इधर उधर चले गए, पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा। अब जो दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया, रोष बढ़ गया उनको, तो क्रोध से उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा हे नारद, क्रोध में भर करके तो दक्ष ने श्राप देने लगे। दक्ष कहने लगे नाशितम में सुता यस्मान तस्मान नासान वापी पापे नाने दुर्बुद्धे गर्भवासम ब्रजेति चौ। अब नारद जी को श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने, नारद तुमने मेरे बहुत से पुत्रों को इधर उधर भेज दिया, और तुम ऐसे घूमने में तो नष्ट कर दिया, इस प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओगे। तो इस पाप के प्रमाण स्वरूप तुमको गर्भ में निवास करना पड़ेगा। जो गर्भवास बड़ा खतरनाक है, नरक के बराबर है, उसमें मेरा पुत्र बनना पड़ेगा, गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो पहले ब्रह्मा जी ने जिसको बोध से उत्पन्न किया था, अब गर्भ में आना पड़ेगा नारद जी को। तो इस प्रकार श्राप दे करके नारद जी वीरणी के गर्भ से प्रकट हुए। 2 बार उत्पत्ति हो गई नारद जी की, पहले बोध से हो गए, अब दक्ष के श्राप से दक्ष की जो वीरणी नाम की पत्नी है उसके गर्भ से उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न करी। तो इस प्रकार से शोकम विहाय पुत्राणाम दक्षम पर्वधर्मविद
तासाम त्रयोदश संपादम कश्यपाय महात्मने। तो फिर इस प्रकार से दक्ष प्रजापति दक्ष परम धर्मज्ञ पुरुष थे। उन्होंने 60 कन्याओं से 13 कन्याओं का विवाह महात्मा कश्यप के साथ कर दिया। तो दक्ष ने अपनी 60 कन्याओं में से 13 कन्याएं कश्यप जी को विवाह कर दी और उसके बाद 13 के बाद 10 कन्याएं धर्म को विवाह कर दिया। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। 4 पुत्रियां अरिष्ट नेमी को दी। इस प्रकार 8 कन्याओं का विवाह किया। 2 कन्याएं विवाह अंगिरा के साथ किया और शेष 2 रही तो अंगिरा को ही सौंप दी। तो सभी देवता दानव उन्हीं कन्याओं के पुत्र पौत्र रहे। जो 60 कन्याएं थी दक्ष की, सारी देवता और दानव उन्हीं कन्याओं के पुत्र हैं, चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो, दानव। तो सभी पुत्र पौत्र बड़े पराक्रमी हुए। किसी किसी को किसी से प्रेम नहीं था और देश के कारण उन्हें परस्पर सत्ता ठनती रहती थी। अब जब बहुत से उत्पन्न हुए तो आपस में शत्रुता भी बढ़ी और इस प्रकार से ये वंश की परंपरा चली। इसके बाद जन्मेजय ने पूछा, ममाख्यम महाभागम राज्यम वंश सवित्रम सूर्यान्वयम प्रसूतानाम धर्मज्ञानाम निर्देशता। जन्मेजय कहते हैं, राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। धर्म के पूर्ण वेता सूर्यवंशी राजाओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन करिए। सूर्यवंश के राजाओं को विस्तार से बताएं। तो व्यास जी कहते हैं, सुनो भारत वक्ष्यामि रविश्यम विस्तरम यथा श्रुतं मया पूर्वं नारदादि दृष्टि बांधव। तो वंश परंपरा में व्यास जी कहते हैं, हे भारत, परीक्षित को भारत भी कहते हैं। तो भारत हैं। तो नारद जी के मुख से जैसे मैं सुन सका हूँ सूर्यवंश का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी अपनी इच्छा से विचरण कर रहे थे तो सरस्वती नदी के पावन तट पर पहुंचे नारद जी और वहीं पर व्यास जी का आश्रम था, सम्यक प्राशासन, सरस्वती नदी के किनारे पर। तो नारद जी घूमते हुए व्यास जी के आश्रम में पहुंच गए। व्यास जी कहते हैं, मैंने सामने उपस्थित होकर के नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और उनको बैठने के लिए आसन दिया और आदरपूर्वक नारद जी की पूजा की, क्योंकि मुनि आए हैं तो पूजा, संत लोगों का चरण धोना, उनकी पूजा करना, उनका बैठना है। तो व्यास जी कहते हैं, मैंने नारद जी को बैठने के लिए आसन दिया, चरण धोए और पूजा की और विधिवत पूजा करने के बाद मैंने उनसे कहा, हे मुनिवर, आप मेरे पूजनीय हैं, आपका पवित्र आगमन कैसे हुआ? आप हे मुने, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। इस 7वें मनु के वंश में जो विख्यात राजा हो चुके हैं उनके चरित्र संबंध रखने वाली पवित्र कथा सुनाइए। तो व्यास जी कहने लगे नारद जी से कि आप आए हैं तो आप जरा वंश की परंपरा बता के जाइए कि पृथ्वी में कितने राजा हो चुके हैं विख्यात, उनकी कथा। क्योंकि राजाओं की उत्पत्ति की कथाएं बड़ी अद्भुत हैं। तो सूर्यवंश का विस्तार वर्णन सुनना चाहता हूं। व्यास जी नारद जी से जानने की इच्छा करते हैं, सूर्यवंश के विस्तार से बताएं। तो नारद जी कहते हैं, राजन, नारद जी कहते हैं सत्यवती पुत्र व्यास जी से कि पावनानां कर्ण सुखदः सुनो सत्यवती सुनो राज्यम वंशमनुत्तमम्
पावनानां कर्ण सुगतम धर्म ज्ञानादि वीरयुतम। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने व्यास जी से कहा, हे व्यास जी, राजाओं की जो उत्तम वंशावली है सुनो, कानों को सुख देने वाली है, और यह प्रसंग धर्म ज्ञान आदि से संबंध है। पुराणों में ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि सर्वप्रथम भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और सारे संसार के रचयिता ब्रह्मा जी सर्वज्ञानी और सर्वशक्ति संपन्न थे। तो सृष्टि करने के लिए मन आया ब्रह्मा जी के मन में, तो भगवती का उन्होंने ध्यान किया, क्योंकि जब तक शक्ति नहीं मिलेगी तब तक सृष्टि नहीं कर सकते। तो वह सामर्थ्य कौन देगा, वह शक्ति कौन देगी, माँ भगवती देगी। जब तक उनका शक्ति नहीं हो तो मनुष्य फिर तो बेकार है। तो 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की माँ भगवती का ध्यान करते हुए, क्योंकि सृष्टि करना चाहते हैं, अपने बस की बात नहीं है। तो तब 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद में जाकर के उनको वह शक्ति प्रकट हुई, जिससे उन्होंने मानस पुत्रों को प्रकट किया। उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि उत्पन्न प्रकट हुए। मरीचि से परम प्रसिद्ध कश्यप जी का जन्म हुआ, और दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन कश्यप की पत्नी हुई। तो सबसे मरीचि की उत्पत्ति हुई, उसके बाद कश्यप जी का जन्म हुआ, और कश्यप जी की जो पत्नियां हैं वो दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं थी। तो देवता, दानव, यक्ष, सर्प, पशु, पक्षी सब कश्यप जी की संतान है। चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे देवता, दानव, मनुष्य हैं, यक्ष, सब प्रजापति की कश्यप की 13 पत्नियों से उत्पन्न हुए। तो इसको कहते हैं काश्यपी सृष्टि। तो देवताओं में श्रेष्ठ हुए सूर्य। देवता भी उन्हीं कश्यप जी की संतान है, और देवताओं में सबसे पहले देवता है सूर्य, सबसे बड़े, और उन्हीं के नाम से विवस्वान भी है। उनका नाम एक विवस्वान भी है सूर्य भगवान का। और उन्हीं के पुत्र हुए वैवस्वत मनु को जगत में का संसार कार्य सौंपा गया। तो जो सूर्य उत्पन्न हुए देवताओं के में श्रेष्ठ, उनके पुत्र हुए मनु, और मनु को संसार का कार्यभार सौंपा गया। और वैवस्वत मनु से सूर्यवंश की वृद्धि करने में परम कुशल इच्छाकु उत्पन्न हुई। सूर्यवंश मतलब सूर्य के पुत्र, सूर्य का वंश चला, उसमें सूर्यवंश में वृद्धि करने वाले सबसे पहले इच्छाकु कुल उत्पन्न हुए, इच्छाकु उत्पन्न हुए। फिर उनके 9 भाई उत्पन्न हुए। हे राजन, भाइयों का नाम जो है इच्छाकु, नवाब, दृष्ट, सरियाती, नरचंत, निरकर्षुर, प्रसंद है, प्रांशु, ये 9 भाई हैं, और ये मनु के पुत्र हैं। इन मनु पुत्रों में सर्वप्रथम इच्छाकु का जन्म हुआ था। सबसे बड़े हैं इच्छाकु है, उसके बाद है नभाग, उसके बाद है दृष्टि, उसके बाद सरियाती, सरियाती का कथा बताएंगे आगे, चौवन मुनि आदि की है, नरिशंत, प्रांशु, निर्ग, करो, सब प्रसिद्धि। तो इच्छाकु सबसे बड़े हैं, इसलिए सबसे बड़े हैं, बड़े कहे जाते हैं। इच्छाकु के 100 पुत्र हुए। अब वंश कैसे बढ़ा, इच्छाकु के हुए 100 पुत्र, और 100 पुत्रों में सबसे बड़े हुए विकुक्षी, श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो मनु के जो 9 पुत्र थे, जिनके नाभाग, सरियाती आदि नाम बताए मैंने, वो बड़े सूरवीर थे। और मनु के पश्चात उनके पुत्रों की वंशावली बड़ी संक्षेप में वर्णन करता हूँ। अब जो मनु के 9 पुत्र हुए, जो नभाग आदि पुत्र बताए, सरियाती बताए, नभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, और अम्बरीश जो है बड़े प्रजापालक थे, प्रसिद्ध थे।
दूसरे भाई धृष्ट का जन्म हुआ और धृष्ट क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण बन गए। क्षत्रिय और थे लेकिन ब्राह्मण बन गए। और संग्रह जो ब्राह्मण बन गए मतलब क्षत्रियों का जो युद्ध करने की जो लालसा होती है वो खत्म हो गई। अब ब्राह्मण कर्म करने लगा उनका। तो सरियाती का जो सरियाती नाम का पुत्र भाई था जो मनु के पुत्र थे, उसके अनर्थ का जन्म हुआ जिसका नाम सभी जानते हैं, सरियाती का है। सुकन्या नाम की एक सुंदर पुत्री भी उत्पन्न हुई। राजा सरियाती ने अपनी सुंदरी कन्या का विवाह, तो सरियाती भी हुए 9 भाइयों में, तो राजा सरियाती ने अपनी सुंदरी का कन्या का विवाह नेत्रहीन चौवन मुनि के साथ कर दिया, अंधे मुनि के साथ। 54 अंधे थे, उनके साथ अपनी कन्या सुकन्या का विवाह कर दिया सरियाती ने। बाद में कन्या के प्रभाव से वह मुनि पुनः आंख वाले हो गए और सूर्य पुत्र अश्विनी कुमारों ने उन 54 मुनि को नेत्र प्रदान कर दिए। अंधे को वो बना दिया प्रकाशमान, उनकी अंधता दूर कर दी सूर्य पुत्र अश्विनी कुमारों ने। तो राजा जन्मेजय आप पूछने लगे, अब जब इतनी बात बताई व्यास जी ने जन्मेजय को कि अंधे मुनि को दे दी, आप पूछने लगे अंधे मुनि को कौन देगा अपनी कन्या है? कौन दे सकता है जानबूझ करके? तो बड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक राजा की कन्या, एक गुणवती कन्या का विवाह अंधे मुनि के साथ कैसे हो गया? आप कृपा करके बताइए। तो राजा जन्मेजय की बात सुनकर के व्यास जी कहने लगे, राजन, जो राजा सरियाती था उसके जो है कहते तस्य स्त्रीणाम सहस्राणी चत्वार्यान सन परिग्रह राजपुत्रम सुरपसा संलक्षण संयुता। तो सरियाती की जो है 4000 पत्नियां थी। राजा सरियाती की 4000 पत्नियां थी और सभी रानियां सुंदर थी और लक्षणों से संपन्न थी। और उन सब के बीच में एक सुंदर कन्या थी, परम उसका नाम था सुकन्या। उन 4000 स्त्रियों में से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम सुकन्या हुआ। वह कन्या माता पिता के लिए बहुत स्नेह, बहुत एक ही थी इसलिए बहुत प्रेम करते थे सब माताएं। 4000 पत्नियों में से एक कन्या उत्पन्न हुई। तो वह कन्या नगर से थोड़ी दूर पर मानसरोवर की तुलना करने वाला एक सुंदर सरोवर था, उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। तो सुकन्या के बारे में बताते हैं। वह कन्या राजा सरियाती की थी। वो एक सरोवर था पास में ही जिसमें सीढ़ियां उतरने के लिए बनी हुई थी और उसमें कमल खिले रहे थे और बहुत से पेड़ पौधे थे उसमें, जामुन आम आदि के। तो वहाँ पर 54 मुनि निवास करते थे और जो हमेशा प्रभु का ध्यान करते रहते थे। उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दिया। आसन पर जम करके बैठे थे, मौन धारण कर रखा था और प्राणों पर उनका पूरा अधिकार था 54 मुनि का। तो उन्होंने जो है खाना पीना सब बंद, क्योंकि तपस्या में लगे हुए थे कि ऐसा नहीं कि भूख लगी दोपहर को उठ गई शाम को उठ गए। तो हजारों वर्ष तपस्या कर रहे हैं और प्राणों को कंट्रोल है, प्राण उनको छूट नहीं सकते, चाहे भोजन बंद कर दो चाहे श्वास बंद कर दो। और निरंतर भगवती जगदम्बा का ध्यान करते थे 54 मुनि। तो ऐसा ध्यान किया हजारों वर्ष तक कि चारों तरफ से पेड़ पौधे उग गए, उनके लताएं उग गई और दीमकों ने उनके शरीर में अपना घर बना लिया। अब बड़े बड़े मिट्टी का ढेर चढ़ गया 54 मुनि के ऊपर, क्योंकि 4000-5000 वर्ष हो गए तपस्या करते थे और
पेड़ पौधे उग गए अगल बगल में सब। तो कहते हैं जब मिट्टी का ढेर चढ़ गया तो चींटियां भी चढ़ने लगी उसमें, और वो सब गिर गए। ऐसा जान पड़ता था चौवन मुनि नहीं कोई मिट्टी का ढेर बैठा हो। तो एक समय की बात है, व्यास जी जन्मेजय को बताते हैं कि हे जन्मेजय सुनिए, कहते हैं कदाचित महिपाल कामनी गण समृत आजगाम सरोराजन विहर्तो मिदमुत्तमम। एक समय की बात है, राजा सरियाती अपने रानियों के साथ घूमने के लिए श्रेष्ठ स्थान पर आए, सरोवर के पास। जिस सरोवर पर के किनारे पर वह चौवन मुनि तपस्या कर रहे थे, कमल खिले हुए थे उस सरोवर में, और राजा सरियाती सुंदरियों को साथ में लेकर के जल में नहाने लगे, क्रीड़ा करने लगे। लक्ष्मी की तुलना करने वाली सुकन्या चपलता के कारण अपनी सखियों के साथ वन में जाकर के पुष्प तोड़ती हुई घूमने लगी। छोटी सी कन्याएं, कन्याओं का स्वभाव है इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए कुछ सखियों को पकड़ा उस सुकन्या ने और पुष्प तोड़ने के लिए निकल गई, चक्कर काटने लगी और उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर चौवन मुनि तपस्या कर रहे थे, जिन्हें मिट्टी का ढेर चढ़ गया था। दीमक घर बना गए थे। तो वह कन्या खेल रही थी अपनी सखियों के साथ। अब उसको ऐसा दिखाई दिया कि कोई दीपक जल रहा है? कोई अंदर से जोत दिखाई दी, जुगनू पेड़ जैसे चमकमाते हैं रात को, ऐसा चमकदार कोई चीज दिखाई पड़ी। अब वो कन्या है छोटी सी, वो सोचने लगी ये क्या? कीड़ा सक्तो विष्टा बाल विकिष्य समीप दो। अब उसके मन में जानने की इच्छा हुई ये क्या है, कोई प्रकाश दिखाई दे रहा, लेकिन मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, मिट्टी में से कोई चीज चमक रही है, कोई चीज। तो राजकुमारी के मन में आया कि ये क्या चीज है चमकीली, इसको हटाया जाए जरा, है ये जो मिट्टी है बाहर से इसको हटाई जाए, तो इसको अंदर देखा जाए क्या चमकदार चीज है। तुरंत तो उसने हटाने के लिए, क्योंकि उसमें तो कठोर हो गया था मिट्टी, उसने हटाने के लिए हाथ से तो हटने वाला नहीं था, इसलिए उसने कांटेदार नोकदार एक कांटा निकाला और दूसरे कोई पेड़ से, और वह मिट्टी हटाने लगी उससे। और आसपास अब पास में आकर के उस कन्या पर मुनि की दृष्टि पड़ी, चौवन मुनि की। वह सुंदरी राजकुमारी चौवन मुनि को देखने में आ गई। चौवन मुनि के जो अन्न और जल का परित्याग कर चुके थे चौवन मुनि, वह तपस्वी मुनिवर चौवन का शरीर बड़ा कठिन क्षीण हो चुका था, बड़ा कमजोर हो चुका था तपस्या करते करते। वह कल्याणी सुकन्या को देख करके कहने लगी, चौवन मुनि ने देख लिया, कन्या समझ नहीं पाई, लेकिन वह चौवन मुनि उस कन्या को देख करके कहने लगे कि दूरम गच्छम विशालाक्षी तापोसोहम परानने माम इंद्यसवाद्यो वाल्मीकिम कटकेन कृषोदरी। जब चौवन मुनि ने देख लिया कि हाथ में कांटा लेकर के खड़ी है, तो रोकने लगे, कहने लगे हे सुंदरी दूर चले जाओ, ये इस दीमक की मिट्टी को कांटे से हटाना ठीक नहीं है, इसके अंदर मैं बैठा हूं। लेकिन कन्या ने उनकी बात सुनी नहीं, चौवन मुनि की। ये कौन सी अद्भुत चीज झलक रही है, ऐसा कह करके उसने कांटे से मुनि के नेत्र फोड़ दिए है उस कन्या ने। तो राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घट गई। अब जब वहां से वो कांटे में से जब लाल लाल रक्त निकला, तो देखने लगी ये क्या हो गया, और ये क्या कर डाला सोचते हुए सुकन्या वहां से भाग गई। और चौवन मुनि का क्रोध बढ़ गया, क्योंकि नेत्र है क्यों बहुत जलन हो गई यहाँ पे। चौवन मुनि को क्रोध आया, फिर तो उनको ऐसा रोष आया कि क्षण भर में ही सारे राजा और प्रजा का मलमूत्र बंद हो गया। सारी प्रजा
राजा पर भी कष्ट छा गया, राजा सरियाती के ऊपर, जिनके ऊपर जितने हाथी घोड़े ऊंट आदि थे सब व्याधिग्रस्त हो गई च्यवन मुनि के क्रोध से। है जब सारा कामकाज बंद हो गया, सब राजा सरियाती बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कष्ट का विचार किया, क्या कारण है। तो सबसे पूछने लगे क्या कारण है, अकाल क्या पड़ गया, क्या हो गया, अचानक सारी व्याधियां हो गई, सारे मलमूत्र बंद हो, क्या हो गया। तो पूछने लगे किसके द्वारा यह प्रिय कार्य हुआ है। उस तालाब के पश्चिमी किनारे पर तपस्वी मुनिवर च्यवन तपस्या कर रहे हैं। ये अग्नि के समान तेजस्वी हो ना हो, किसी के द्वारा उनका अपकार हो गया हो, किसी ने उनका बिगाड़ दिया हो। इसी से सबको शरीर में व्याधि उत्पन्न हो गई है। भृगुनंदन च्यवन बड़े बुद्धिमान हैं, आदरणीय पुरुष हैं। मेरी समझ में तो ऐसा है आया है, राजा सरियाती कहते हैं कि किसी ने उनका अनिष्ट कर दिया है, और अनिष्ट जानकर ही जो अनजान में इसका फल तो उनको भोगना ही पड़ेगा। समझ में नहीं आता है किस दुष्ट ने च्यवन मुनि का अपकार किया है, किसने पूरा किया उनका। तो राजा के कहने पर घबराए हुए सैनिकों ने कहा कि मन वाणी और कर्म द्वारा हम मुनि का कोई अपकार हुआ है, हम लोग बिल्कुल नहीं जानते, हमारे द्वारा तो कोई नहीं हुआ। सैनिकों से पूछा तो राजा सरियाती बड़ी चिंतित हो गई। तब शांति और सब शांति के बारे में पूछने लगे। अब पिताजी को दुखी देखा सुकन्या ने विचार किया कि मेरे द्वारा मुनि के नेत्रों में कांटे चबा दिए गए, अहो कारण हो सकता है, यही कारण है। तो उसने सरियाती अपने पिताजी को बताया कि बने माया पितरम वर्ण में क्यों मृता, हे पिताजी मैं वन में खेल रही थी सखियों के साथ, और मेरे को मिट्टी का एक बहुत सा ढेर दिखाई पड़ा, जिसमें चारों ओर से लताएं फैल रही थी, और उसमें 2 छिद्र में से कुछ रोशनी जैसे मेरे को दिखाई दी, और साथ में ही वाल्मीकि में से जो मिट्टी का ढेर था उनमें हा हा की आवाज़ भी सुनाई दी। तो मैं आश्चर्य पड़ गई और शंका से हृदय भर गया मेरा, और पता नहीं वाल्मीकि जो मिट्टी का ढेर है कौन सी वस्तु मेरे से छिद गई। राजा की बात, राजा सरियाती ने अपनी कन्या सुकन्या की बात सुनी, समझ गई कि इसी के द्वारा उनकी आराधना हुई है। तब वहाँ पहुँचे वो, और जहाँ पर मुनि च्यवन कष्ट में पड़े थे, दीमक चढ़ा हुआ था, उन्होंने उस धीरे से हटाया उस मिट्टी को, और च्यवन मुनि के आगे लेट करके प्रणाम किया, और हाथ जोड़ करके कहने लगे मेरी कन्या खेल रही थी महाराज, उसी के द्वारा दुष्कर्म हो गया। यह अबोध बालिका है छोटी सी, और अज्ञानवश बालिका ने ये काम कर दिया है, आप क्षमा कर दें मेरी कन्या को। मुनियों का स्वभाव है क्षमा करना, और मैंने सुन रखा है, तो आप भी इस बालिका का अपराध क्षमा करिए। तो व्यास जी जनमेजय को ये कथा सुना रहे हैं, कहते हैं राजन नाहं कदाचिदं करोमि क्रोधमवापि न माया देवं सपस्त्वं नेत्रापिंडने गतः। तो राजा सरियाती को अत्यंत दुखी होकर के नम्रता से खड़े थे। तो च्यवन ऋषि बोले कि राजन मैं कभी किसी पर क्रोध नहीं करता, यद्यपि तुम्हारी पुत्री ने मेरे को बहुत कष्ट पहुंचाया है, किंतु मैंने उसको श्राप नहीं दिया। मुझ निरपराध जो भक्ति में लगा हुआ था, जो तपस्या कर रहा था, उसको आंखों में बड़ी पीड़ा हो रही है। इस पाप कर्म के प्रभाव से मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं, किसी पर क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे पर जो पीड़ा हो रही है उसी के प्रभाव से यह संकट तुम पर आ गया है। ठीक है, देवी के भक्त के प्रति कोई अपराध करे, जो देवी का ध्यान करे और उसके भक्तों पर कोई अपराध कर दे,
तो मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है? यदि स्वयं शंकर जी भी रक्षा करने के लिए आ जाएं, वो भी उसको नहीं बचा सकते जो देवी के उपासकों का बुरा करना चाहते हो। मैं क्या करूं राजन, मेरी आंखों ने जवाब दे दिया है, मैं बुढ़ापा से घिरा हुआ हूं, अब मेरे अंधे की सेवा कौन करेगा? राजा सरियाती ने कहा, मुनिवर बहुत से सेवक आ जाएंगे आपके, मेरे पास बहुत सेवक हैं, आप क्षमा करें। तो इसकी कथा सुकन्या की कथा है, आगे कथा सुनाएंगे कल। बोलो जगदम्ब भवानी की जय। कथा विसर्जन होते सुनो मीता, राम लखन सिय जान